जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुना जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उत्तराखंड में एक पहाड़ी गांव में इनका परिवार रहता है और संगत जी अपना ही सत्संग शेयर कर रही हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से हम 2019 में जुड़े थे और गुरु जी की हम बहुत बहुत पूजा करते हैं और गुरु जी को हम बहुत मानते हैं। गुरु जी हमें हर चीज़ में ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, अभी मैं आपको अपनी एक सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मेरे जो पति हैं वो खेती करते हैं और मैं घर संभालती हूँ, और हमारा एक बेटा अर्जुन नाम है उसका। उसकी उम्र लगभग संगत जी 24-25 साल है। रोज़ पहाड़ों में खेतों में काम करता है संगत जी अपने पापा के साथ, और खेत काफ़ी दूर है संगत जी हमारे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप तो जानती हैं, पहाड़ों में सकड़े रास्ते बने होते हैं, घने जंगल और गहरी खाइयों से होकर जाना पड़ता है। मैं हर सुबह अपने बेटे से कहती जब वो जाता कि बेटा काम करना, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। मेरा बेटा कहता, माँ चिंता मत करो, मैं गुरुजी का नाम लेके घर से निकलता हूँ और गुरुजी का नाम लेकर ही घर लौटता हूँ। लेकिन संगत जी, माँ तो माँ है, मन तो घबरा ही जाता है। संगत जी, एक घटना मेरे बेटे के साथ करीब 1 साल पहले की बात है, हुई थी। अब मेरा बेटा अपनी गाड़ी से खेत से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी। अचानक सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। गाड़ी के ब्रेक लगे, पहिए फिसल गए और गाड़ी खाई के बिल्कुल किनारे जाकर रुक गई। मेरे बेटे के हाथ कांपने लगे। उसने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, गुरुजी अब आप ही बचा सकते हो। उसी समय जंगल के दूसरी तरफ से कुछ तेज आवाजें आई। हाथी धीरे धीरे रास्ता छोड़कर जंगल की ओर चला गया। मेरे बेटे ने किसी तरह गाड़ी संभाली और घर पहुंचा। जब उसने बात मेरे को बताई तो मेरी आंखों में संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बेटा आज सच में गुरुजी ने तुम्हारी रक्षा की है। उस दिन से संगत जी मैं रोज सुबह गुरुजी के सामने दीपक जलाती हूँ। एक घटना और हुई थी संगत जी मेरे बेटे के साथ। कुछ महीनों के बाद फिर बारिश का मौसम आया। उस दिन संगत जी अर्जुन खेत में काम कर रहा था। अचानक पहाड़ से जोरदार आवाज आई, धड़ाम से। ऊपर से चट्टानों और मिट्टी के गिरने लगी। लैंडस्लाइडिंग शुरू हो चुकी थी। भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था संगत जी। मेरे बेटे ने वहाँ पे बच के अपनी जान बचाई, गुरुजी का स्मरण किया। कुछ ही सेकंड पहले वह जिस जगह खड़ा था वहाँ बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा। अगर एक पल की भी वो देरी करता तो शायद बचना बहुत मुश्किल था। किसी तरह से दूसरी पगडंडी से निकलकर गांव पहुंचा। उस दिन पूरे गांव में कहा कि आप, तेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत नहीं, गुरुजी की कृपा है। समय बीतता गया संगत जी। एक दिन मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी तो दी थी, गांव के लोग खेतों पर ना आए। लेकिन अर्जुन बोला, अगर आज फसल नहीं बचाई तो साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं जल्दी लौट आऊंगा। माँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, मत जा बेटा, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो चला गया। दोपहर तक आसमान तो बिल्कुल काला हो गया था संगत जी। बहुत तेज हवा चल रही थी और बहुत तेज बिजली चमकने लगी, और देखते देखते मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी ऐसे उतर रहा था जैसे झरने फूट गए हों। मेरे बेटे ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक छोटा पुल पड़ता है जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है। पानी के तेज बहाव से संगत जी वो पुल टूट चुका था। अब दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी मिट्टी धंस चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था संगत जी आगे बढ़ने का। और संगत जी, पहाड़ों में अंधेरा होने लगा। मोबाइल में सिर्फ बैटरी उसकी 5% बची थी और नेटवर्क भी बार बार गायब हो रहे थे। मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन एक बार लगा और वो सिर्फ इतना कह पाया, माँ, मम्मी, मैं और कॉल कट गई। उसके बाद संगत जी पूरी तरह नेटवर्क चला गया और घर में मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे, 8 भी बज गए, 9 भी बज गए, लेकिन मेरा बेटा अर्जुन नहीं आया। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं दरवाजे को बार बार देख रही थी, फिर लौट के आती। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैंने बार बार वही तीनों घटनाएं याद आई जो उसके साथ हो चुकी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से गुरुजी के सामने दीपक जलाया और कहा, गुरुजी, पहले भी आपने मेरे बेटे को बचाया है, आज भी उसकी रक्षा करना। उस समय घर की बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया और बाहर सिर्फ तूफान की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और मेरे पति और मैं, हम रात को कहीं नहीं जा सकते थे संगत जी, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो रोक रखा था। संगत जी, हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे संगत जी। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और बारिश इतनी तेज़ थी कि 5 कदम भी आप चलोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बिजली की
चमक इतनी तेज थी कि पूरे पहाड़ को एक पल में रोशन कर देती थी। अगले ही पल चारों तरफ संगत जी घना अंधेरा छा गया और मेरे बेटे ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन बैटरी सिर्फ 4% बची थी। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर मैं घबरा गया आज तो शायद कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। अब आप ही रास्ता दिखाइए। इतने में ही उसने दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई घर होगा। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पहाड़ की मिट्टी पूरी तरह फिसलन भरी हो चुकी थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह लगभग 10-15 फीट नीचे की ओर लुढ़क गया। उसके हाथ और घुटनों पर चोट लग गई। कंधे पर रखा बैग दूर जा गिरा। मोबाइल भी हाथ से छूट गया। एक पल के लिए अर्जुन को लगा, बस अब शायद यही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत डरता है उसके बाद से पहाड़ों में जाने की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। उधर घर में मैं बार बार दरवाज़ा खोलकर बाहर देख रही थी। उसके पापा ने गांव के 4-5 लोगों को कहा कि भाई मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो 2-4 लोग जो हमारे पड़ोस के थे उन सबको कहा, टॉर्च और रस्सियां उठाई, और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो बोले कि जाना चाहिए, आज रात पहाड़ पर जाना अपनी जान में जोखिम में डालने जैसा है। मैंने रोते हुए कहा, अगर मेरा बेटा वहाँ अकेला होगा तो क्या करेगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उधर संगत जी, मेरा बेटा धीरे धीरे अपना बैग ढूंढने लगा और बैग मिल गया। मोबाइल पूरी तरह बंद हो चुका था और उसके पास कोई लाइट नहीं थी, ना किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। तभी उसके पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसे लगा कि हवा होगी, लेकिन अगले ही पल 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं तेंदुआ तो नहीं। वह बिल्कुल वहीं खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी तो उसने देखा कि यह जंगली भालू था। भालू भी बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे बेटे ने आवाज़ किए बिना धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। शायद हवा का रुख बदल गया। भालू दूसरी दिशा में चला गया। मेरे बेटे ने सांस ली, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी संगत जी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पहाड़ से फिर जोरदार आवाज आई, धड़ाम। इस बार उसके सामने का रास्ता पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गया। जहाँ से उसे निकलना था वहां अब सिर्फ गहरी खाई थी। मेरा बेटा वहीं बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, गुरुजी, अगर मेरी सांसें अभी बाकी हैं तो मुझे मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा दीजिए। करीब आधी रात होने वाली थी। बारिश थोड़ी कम हुई, तभी उसे दूर से घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद वहम है, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ आ रहा है। सफ़ेद दाढ़ी, सादा कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति और मुस्कुराहट। मेरा बेटा, घर जाना है। और अर्जुन ने हैरानी से कहा, बाबा आपको कैसे पता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पहाड़ पर जो रास्ता भूल जाता है उसकी आंखें सब बता देती हैं। मेरे बेटे ने कहा, मेरे बेटे को उन बूढ़े अंकल ने कहा कि मेरे पीछे आना। करीब 20 मिनट तक वो दोनों बारिश में चलते रहे। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी मिली। अंदर सूखी लकड़ियां रखी थी। बाबा ने आग जलाई और मेरा बेटा कांप रहा था। उन्होंने उसे गर्म पानी पिलाया, फिर बोले, डरना मत, सुबह होने तक यहीं रुक जाओ, रात में पहाड़ से लड़ाई नहीं की जाती। अर्जुन ने पहली बार राहत की महसूस की, और लेकिन उसके मन में एक सवाल था, बार बार आ रहा था, बाबा इस सुनसान पहाड़ में रहते कहाँ हैं। उसने पूछा भी, लेकिन बाबा ने मुस्कुरा दिया। संगत जी, गांव में मैंने पूरी रात आंख नहीं झपकाई। मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने दीपक जला के रखा और बार बार एक ही प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दीजिए। तभी अचानक दीपक की लो जो है तेज हवा के बावजूद बुझ भी नहीं रही थी और वहीं रुक गई। मेरे मन में बिना किसी कारण एक अजीब सी शांति उतर आई। मुझे लगा मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस समय पहाड़ की उस छोटी सी झोपड़ी में मेरे बेटे के साथ कौन बैठा हुआ था। संगत जी, वो हमारे लिए एक चमत्कार से बढ़ के कुछ नहीं था। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार था। मेरा बेटा आज भी उस दिन को याद करता है ना, तो बताता है कि मम्मी, इतना दिव्य उनका रूप था, बहुत दिव्य। रात के लगभग 2 बज रहे थे और बाहर बारिश अभी रुक रुक कर हो रही थी संगत जी। तेज़ हवा झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी और मेरा बेटे आग के पास बैठा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और शरीर ठंडा था, कांप रहा था। उस बुजुर्ग ने अपने झोले में से एक सूखा कंबल निकाला और बोले, पहले अपना शरीर को गर्म करो, डर से पहले ठंड इंसान को हरा देती है। मेरे बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। उसने पूछा, बाबा आप यहाँ अकेले कैसे। बुजुर्ग ने मुस्कुरा दिया, पहाड़ पर रहने वाला कभी अकेला नहीं होता, ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। यह सुनकर मेरे बेटे ने मुझे याद किया। कहते हैं जहाँ इंसान की ताकत खत्म हो जाती है वहाँ से ही कृपा शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद अचानक झोपड़ी के बाहर जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। पूरा पहाड़ जैसे हिल गया। बुजुर्ग तुरंत बाहर निकले और मेरा बेटा भी पीछे पीछे गया। उसने देखा कि जिस रास्ते से अर्जुन कुछ देर पहले आया था वहाँ बहुत बड़ा भूस्खलन हो चुका था।
चट्टानें गिर चुकी थीं। अगर अर्जुन 5-10 मिनट भी उस रास्ते पर होता तो शायद बचना मुश्किल था। मेरे बेटे के मुंह से अपने आप निकला, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। बुजुर्ग ने उसी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, हर बार चमत्कार दिखाई नहीं देता, कई बार वो सही समय पर सही निर्णय बनकर आ जाता है। संगत जी, गांव में सुबह होने से पहले ही लगभग 15 लोग अर्जुन को खोजने निकल पड़े थे। रसिया, टॉर्च, डंडे और कुछ लोग दवाइयाँ भी साथ लेकर गए थे। संगत जी, मैंने जिद करी थी कि मैं भी साथ में चलूंगी, लेकिन सबने कहा, बहन जी आप घर पर रहिए, बेटा लौटेगा, हम उसको ढूंढ के लाएंगे। मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर लगातार नाम जप करती रही। सुबह की संगत जी लगभग 5 बज रहे थे। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और आसमान में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। बुजुर्ग ने कहा, चलो बेटा अब तुम्हें घर पहुंचाना है। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। करीब आधे घंटे तक वो ऐसे रास्ते पर चलते रहे जो अर्जुन ने पहले कभी देखा ही नहीं। रास्ता बहुत कठिन था लेकिन सुरक्षित था। थोड़ी दूर पहुंचकर बुजुर्ग रुक गए। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो तुम्हारा गाँव दिखाई दे रहा है, अब तुम अकेले जा सकते हो। मेरे बेटे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर उनके पैरों को छुआ, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका और सिर ऊपर उठाया तो बुजुर्ग वहाँ से जा चुका था, जैसे कि कोई वहम था। चारों तरफ पहाड़, हवा और धूप थी। मेरा बेटा उधर उधर देखने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, बाबा आप कहाँ हो, कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसके शरीर में संगत जी एक तेज रोशनी दौड़ गई। उस समय गांव वाले दूसरी तरफ से अर्जुन को आते हुए दिखे। सब लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं और मैं भी पीछे भागती हुई जाती हूँ। जैसे ही मेरा बेटा मेरे सामने आता है मैं कसकर गले लगा लेती हूँ। हम दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। जब अर्जुन ने पूरी रात की कहानी बताई तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने चुपचाप उसकी बात सुनी। फिर बोले, बेटा जिस जगह तुमने झोपड़ी बताई है वहाँ तो पिछले 15 साल से कोई झोपड़ी है ही नहीं। मेरा बेटा चौंक गया, नहीं बाबा मैं वहीं रुका था, वहाँ आग भी जलाई थी। गांव वालों ने कहा, चलो अभी चलते हैं। सभी लोग वहाँ पहुंचे, लेकिन वहाँ ना तो कोई झोपड़ी थी, ना आग के निशान थे, ना ही इंसान के पैरों के निशान, बस एक समतल चट्टान पड़ी थी। मेरा बेटा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले और मन ही मन कहा, गुरुजी चाहे अब बुजुर्ग कोई भी थे, लेकिन आप मुझे माँ तक पहुंचा दिया आपने। गांव के सभी लोगों ने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। कई लोगों के मन में विश्वास पहले से भी अधिक गहरा हो गया। संगत जी, ये घटना जो है पूरे गांव ने देखी थी और सबने संगत जी गुरुजी को मानना शुरू किया था। हमारे गांव की सोच चेंज हो गई थी। संगत जी, उस घटना के बाद संगत जी मैं अपने बेटे को खेत में नहीं भेजती हूँ, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, कितनी भी फसल ख़राब क्यों ना होती हो, चाहे ख़राब होती हो तो हो जाए संगत जी, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी खेत में नहीं भेजती हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है और मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। संगत जी और सत्संग मैं अपना आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैं क्या ही बोलूँ, गुरु जी ने तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। मेरी शादी भी गुरु जी की वजह से हुई है। मेरी किस्मत में मेरे हस्बैंड गुरु जी की वजह से आए हैं। गुरु जी ने ही सब कुछ मेरी लाइफ संवारी है। मेरी लाइफ में जो भी हुआ है सब गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी देखो, संगत जी हर चीज़ ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, लेकिन टाइम से मिलता है। यह चीज़ मुझे अब समझ में आई। मेरी लाइफ में मेरे पति आए और गुरुजी की कृपा से आए, गुरुजी की आज्ञा से आए और हमारी शादी हुई। मेरी शादी तक मेरी शादी भी मुझे नहीं लगता था कि मैं शादी पर कुछ कर पाऊँगी, हमसे कुछ होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। पर मेरे गुरुजी ने हमारे सर पर हाथ रखा और रख के बोला कि तू बस शादी की तैयारियां कर, मैं सब कुछ करूँगा। ऐसा ही हुआ संगत जी मेरी लाइफ में। हमारी लाइफ में अगर गुरुजी ना हो तो सच में मैं आज भी ज़िंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। सब कुछ अच्छा है, अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं हम तो ज़िंदा ही नहीं रह पाते। इस बारे में संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी हर जगह मुझे हर टाइम ब्लेस करते हैं, हर जगह हर टाइम गुरुजी मुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी मैं आपको एक अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरे साथ मतलब मेरी जब शादी हुई थी उसके बाद गुरुजी, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट हुई
2 या 3 महीने ही हुए होंगे संगत जी, उसके बाद मेरा बेबी ख़राब हो गया, मीन्स कि मेरा मिसकैरेज हो गया। उसकी हार्ट बीट रुक गई और उसके बाद में मतलब हमारे घर में बहुत कलेश रहते थे, बहुत ज़्यादा कलेश, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। स्टार्टिंग में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना फैमिली के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग और ना कि कोई मतलब अच्छा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। और संगत जी मुझे खुद भी नहीं पता था कि हमारी क्या गलतियाँ हुई, क्या हुआ जो हमारा बेबी ऐसे चला गया। 4 मंथ मुझे लग गया था। और उसके बाद मेरा मतलब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई नहीं, ठीक है, भगवान की जो मर्ज़ी, भगवान की आज्ञा नहीं हुई होगी इसलिए नहीं आया। संगत जी हमने दोबारा ट्राई किया और फिर दोबारा नवंबर में मेरा मिसकैरेज हो गया। 2 महीने का बेबी था तब मेरा। तो उसके बाद मैं गुरुजी से मिली। गुरुजी मतलब मानते थे हम शुरू से ही थे गुरुजी को, लेकिन गुरुजी को मानने लगी नवंबर के बाद जब मेरा मिसकैरेज हुआ था संगत जी, दिसंबर में तो मैं और गुरुजी को मानने लगी। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि वो तेरा नहीं था, वो तेरा नहीं था, जो तुझे अब दूंगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, सब बस सब्र रख। गुरुजी ने कहा कि पुत्र सब्र कर, सब कुछ मिलेगा। संगत जी गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, हम इंसान हैं, हमें कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, हमारे कौन से कर्म हमारे सामने आ जाते हैं हम खुद नहीं जानते। संगत जी अगर यह चीज़ समझ में आ गई कि जो हम करेंगे वहीं पर हमें सब कुछ भोगना है, तो लेकिन जब गुरुजी हमारे साथ ना हो तो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। संगत जी हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी कोई बीमारी हो या कोई दिक्कत होने वाली हो तो छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी काट देते हैं। गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों में कष्ट कटवा देते हैं। पता नहीं हमारी क्या कर्म गलतियाँ हमने की, पर गुरुजी आज साथ हैं तो आज हम छोटे छोटे कष्टों से निकल रहे हैं, वरना पता नहीं हमें क्या क्या भोगना पड़ता संगत जी। लेकिन आज गुरुजी साथ में हैं तो शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना, जो आप दोगे उसका भी शुक्राना। अब सब्र है संगत जी। और मैं तो कहती हूँ कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं, मेरे अंकल जी। और लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, छोटी मोटी बातों पे होती रहती हैं, पर मेरे गुरुजी कभी मुझे शांत कर देते हैं, कभी उनको शांत कर देते हैं। घर में सबको पता है हमारा मतलब ऐसे साथ देते हैं जैसे हमारे हैं ना, तो मेरे पिताजी पिता ही हैं, लेकिन वो भी साथ पिता की तरह ही देते हैं। हम चुप करा देते हैं, हमारा माइंड सेट कर देते हैं, लेकिन वो साथ भी पिता की तरह ही देते हैं, हमें चुप करा देते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कभी मेरे पेट में दर्द होता है, पर गुरुजी ने बहुत चीज़ों में मुझे ठीक किया है। मैं बहुत रोती थी, मेरे पेट दर्द बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ का दर्द था, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। कभी सर में दर्द होता था, समझ नहीं आता था, अब गुरुजी का नाम लेते ही सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अब हम मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक वाले, अब गुरुजी हमें तो कुछ मतलब नहीं है कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, कुछ नहीं, आपने ही सबको देखना है, आपने ही उनको देखना है, आपने ही उनको समझाना है, आपने ही उनको अक्ल देनी है कि वे गलत काम क्यों ना करें, गलत काम ना करें। हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। यह हमें पता है कि हमारे शरीर जब भोगता है तो इन चीज़ों को तो समझ आ जाता है कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप जब सब साथ हो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर कोई करता भी है तो गुरुजी आप देख लेना, मुझे सब पता है। गुरुपा हर इशारा देते हो हर जगह, कोई ऐसा दिन नहीं होता संगत जी, मैं गुरुद्वारे में जाऊँ, डॉक्टर को दिखाने जाऊँ या मैं कहीं भी हॉस्पिटल में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, गुरुजी मुझे दर्शन दे ही देते हैं। और कभी मुझे हर हर महादेव, कभी जय गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी, हमेशा गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँ, चाहे मैं अपने अंकल के साथ गुरुद्वारे जाऊँ, कभी मंदिर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं। कोई गाड़ी पर लिखा होता है हर हर महादेव, कोई गाड़ी पर लिखा होता है जय गुरुजी, कभी कुछ मतलब सब कुछ गुरुजी। मेरे तितली के दर्शन बहुत कम होते हैं संगत जी। जो मेरे घर पर एक तितली आई थी, अब गुरुजी ने तभी मुझे दर्शन दिए थे उस संगत जी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने सत्संग करवाया, बहुत सुंदर सत्संग करवाया गुरुजी का। मुझे तो हमें इनवाइट किया था और मुझे लगता था
कि लगता नहीं था कि हम मतलब कुछ रीज़न ऐसा है कि मैं सोच रही थी गुरुजी आपने साथ जाना है, आपने सब कुछ अच्छा करना है, और गुरुजी ने साथ दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरे अंकल भी गए, मेरी फैमिली भी गई, मेरी मम्मी गई, सब गए, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। जो मैं चाहती थी गुरुजी ने किया। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ गुरुजी अब अरदास सुन लो, गलतियाँ माफ़ कर दो, जो गलतियाँ आपके बच्चों से हुई हैं उन गलतियों को माफ़ कर दो गुरुजी। और गुरुजी हम आपसे प्रेयर करते हैं, गुरुजी अरदास सुन लीजिए। अब अपनी बच्ची की गोद भर दीजिए, चाहे मुझे एक छोटी बेटी ही दे दो, चाहे बेटा दे दो, गुरुपा कुछ तो दे दो, अपनी बच्ची की गोद में भर दो, बस आप पर पूरा यकीन है। बस मन थोड़ा घबरा जाता है और कुछ नहीं। सॉरी संगत जी, मैं अपने मैंने सत्संग को सुना है, इसमें आंटी जी कह रहे थे कि कभी भी अपनी वाणी को विराम के लिए नहीं बोलना चाहिए, पर गुरुजी ने इतना दिया, इतना दिया। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, सबका भला करना गुरुपा, सबको ब्लेसिंग्स देना, ब्लेस करना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना, मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, और जिनकी गोद नहीं भरी है उनको भी ब्लेस करना, और जिन उनको भी सोना काका देना गुरुजी, जिनकी गोद नहीं भरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और कष्टों से काट देना गुरुजी, अपने कर्मों के का पता नहीं हमें, हमने क्या क्या भोगना है वो हमारे छोटे में आप कटवा देना गुरुजी, आपसे रिक्वेस्ट है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मेरा नाम सीमा है और मैं एक बहुत ही सीधा साधे परिवार से बिलोंग करती हूँ। ना कोई दिखावा ना कोई बनावट। और संगत जी मेरी बस एक बेटी है, उसकी उम्र करीब 10 साल है। संगत जी मैं अपनी बेटी के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी, बहुत मासूम, जो भी उसे एक बार देख ले बस प्यार से देखने लग जाता है। संगत जी स्कूल में हमेशा मेरी बेटी फ़र्स्ट आती है, डांस में फ़र्स्ट आती है, सब चीज़ों में संगत जी बहुत फ़र्स्ट आती है। रोज़ सुबह गुरुजी के आगे ज़रूर मत्था टेकती है, क्योंकि संगत जी मेरी 10 साल की बेटी जैसे गुरुजी ने ही ब्लेस की थी, उसका गुरुजी ने बहुत श्रद्धा और विश्वास है। संगत जी वह रोज़ मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना करती है। संगत जी दिन में एक सत्संग ज़रूर सुनती है, और संगत जी हर छोटी पर बड़ी बात पर शुक्राना गुरुजी ज़रूर कहती है, वो उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन संगत जी ये जो सत्संग है ना, यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी को देखकर सब ये कहते हैं कि ये गुरुजी की लाडली है। संगत जी उस बेटी की तबीयत अचानक से ऐसे बिगड़ गई, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हुआ यूँ संगत जी कि एक दिन स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मी मुझे बहुत थकान हो रही है और शरीर में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा है। तो मैंने सोचा संगत जी बच्चे हैं, नॉर्मली खेलते हैं कूदते हैं तो थकान हो जाती है, शरीर में दर्द हो जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संगत जी मैंने उसे नॉर्मल दवाई दे दी और संगत जी उसे सुला दिया। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। संगत जी मैंने उसे छुआ तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा हाई था, पूरा चेहरा लाल हो रखा था और होंठ सूखे हुए थे और आवाज़ में करहा रही थी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। संगत जी मुझे नहीं पता कि शुरुआत थी या क्या था, जो भी आगे होने वाला था सुनकर संगत जी मेरी रूह कांप गई थी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत ऑफिस से बुलाया और अपनी बेटी को नर्सिंग होम लेके पहुंची। डॉक्टर्स ने देखा कि कुछ ब्लड टेस्ट कराई, रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की प्लेटलेट काउंट 15,000 तक गिर चुकी है और नॉर्मल प्लेटलेट जो होती हैं 2 से 2.5 लाख होती हैं। इन्फेक्शन का जो स्ट्रेन है वो बहुत एग्रेसिव है और अस्पताल में रेफ़र कर रहे हैं। संगत जी यह वो पल था जब मेरी बेटी को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और मेरी बेटी आंखें खोली और मुझसे बस ये बोली, मम्मी गुरुजी को बुलाओ, यहाँ आएंगे तो मैं सब ठीक हो जाऊँगी। संगत जी मेरी 10 साल की बेटी और 103 बुखार में उस समय संगत जी बस हमें, आपको मैं क्या ही बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी याद आ रहे थे। विश्वास, भक्ति, सब चीज़ें संगत जी बड़ों से भी ना, बड़ों की कम ही देखने को मिलता है। संगत जी हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ आईसीयू में एडमिट किया गया। 24 घंटे में हालात बिगड़ते चले गए। संगत जी उसकी प्लेटलेट घट के 5,000 पे आ गई। डॉक्टर ने कहा कि शॉक की स्टेज पे आ गई है बच्ची। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों ने संगत जी वाक्य पूरा नहीं किया और यह कहे बिना ही कि इलाज कर पाएंगे या नहीं। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बस मन में नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ सुनूं जो ज़िंदगी में मेरे भूचाल आ जाए। संगत जी उधर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सिर टिकाकर दीवार पर रोने लगे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोग हमें समझा रहे थे हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो। संगत जी उसी समय मैंने अपने बैग में से गुरुजी का स्वरूप निकाला। संगत जी हमेशा मैं अपने बैग में गुरुजी का स्वरूप ज़रूर से रखती हूँ। और आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठकर आंखों में से आंसू बह रहे थे और बस हाथ में और दोनों हाथ जोड़े गुरुजी का शुक्राना,
शुक्राना कर रही थी और गुरुजी से कह रही थी मेरी गुड़िया को जो भी हो रहा है ना गुरुजी आप ठीक कर दीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने बस मेरी बेटी वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। बस मैं रो नहीं रही थी, बस मैं कह रही थी गुरुजी मेरी बेटी को यह सब मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे कैसे करोगे, बस मैं यही कह रही हूँ कि गुरुपा आपका शुक्राना। यह विश्वास ही था संगत जी जब मैंने अपने बच्चे की डोर गुरुजी के चरणों में सौंप दी। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत टाइम से टेलीपैथी पे मैसेज दे रहे थे कि तेरी बेटी के ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। संगत जी सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। मैंने सत्संग सुना, हर तरीके से गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेजेस भी देखती थी। बस मुझे ये यकीन था कि अगर गुरुजी मेरी बेटी के साथ होंगे, अगर कोई बीमारी आ भी रही होगी तो गुरुजी उसे अपने आप संभाल लेंगे। संगत जी मैं अपनी बेटी को भी रोज़ सुबह संगत जी सुबह जल प्रसाद देती थी और जब उसे स्कूल भेजती तो चंदन तिलक लगा कर भेजती थी। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे जीवन में परीक्षा लेते हैं, तो संगत जी उस समय बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी अगर गुरुजी को हम यह कहें कि गुरुजी आप परीक्षा तो ले रहे हो लेकिन आप कभी अपना साथ हमारा मत छोड़ना, अपना जो है हाथ हमारे सर पे से कभी मत हटाना, हमेशा बनाए रखना। संगत जी यह जो गुरु के प्रति विश्वास है ना संगत जी ये बहुत ज़्यादा गहरा था। संगत जी धीरे धीरे मेरी बेटी की प्लेटलेट बढ़ने लगी और उसको प्लेटलेट का जो है अलग से इंजेक्शन दिया गया और पपीता और कीवी और ये सब चीज़ें खिलाई गई। तो संगत जी उसकी प्लेटलेटों में सुधार आया और धीरे धीरे संगत जी 15 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। लेकिन संगत जी ये सब चीज़ें होने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल सही होके घर आ गई थी। जहाँ डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ से मेरी बेटी डॉक्टरों ने बचाई और वापस आ गई। अब संगत जी डॉक्टरों ने बचाई या गुरुजी ने बचाई ये तो मैं कैसे डायरेक्टली बोल सकती हूँ, लेकिन गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा है। और संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।